भदोही जिले में शुक्रवार को हुई बारिश से जिले में आयोजित होने वाले कई प्रसिद्ध व प्राचीन कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा। विजयदशमी के बाद ज्ञानपुर में बड़े ही भव्य व उत्साह के साथ भरत मिलाप की शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन बारिश के चलते भरत मिलाप जैसे कार्यक्रमों को कमेटी के लोगों को रद्द करना पड़ा। सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए कार्यक्रम को संपन्न करा दिया गया है। ज्ञानपुर रामलीला समिति के अध्यक्ष एडवोकेट कैलाशपति शुक्ला ने बताया कि बारिश के चलते भरत मिलाप जैसे जुलूस को नहीं निकाला गया है। रामलीला मंच पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न समेत चारों भाइयों का मिलन कराते हुए कार्यक्रम को संपन्न करा दिया गया है। बारिश के चलते भरत मिलाप जैसे कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। आपको बता दें कि ज्ञानपुर के इस ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखने के लिए आसपास के कई इलाके से लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस बार बारिश के चलते ऐतिहासिक भरत मिलाप कार्यक्रम को रद्द करना पड़ गया है। भदोही जिले के लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते जिले की सड़कों को झाड़ झंखाड़ निकल रही है। ग्रामीण इलाकों में श्रमदान कर लोग सड़कों के किनारे उगे बड़े बड़े जंगली झाड़ झंखाड़ को साफ कर रहे हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग आंख मूंदे हुए बैठा है। सबसे बदहाल हालत भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों की है, जहां सड़कों की दोनों पटरियों पर बड़े बड़े झाड़ झंखाड़ उगाए हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। डीग ब्लॉक के दरवासी गांव में भी ऐसे ही झाड़ झंखाड़ को गांव के लल्लू सिंह, संजय सिंह, अतुल भैयन जैसे ग्रामीणों ने श्रमदान कर गांव की सड़कों पर उगे झाड़ झंखाड़ को साफ किया है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह दूसरी तस्वीर है देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदरवन की। यह सड़क श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र सुंदरवन तक जाती है, लेकिन सड़क के दोनों पटरियों पर जंगली पेड़ पौधे उगाए हैं। बावजूद लोक निर्माण विभाग ऐसे जंगली पेड़ पौधों को साफ नहीं करा रहा है, जबकि मंदिर पर रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। जिले के ग्रामीण सड़कों पर उगे ऐसे जंगली घास फूस को साफ कराए जाने की मांग तेज हो गई है। गोपीगंज के रामलीला मैदान में विजयदशमी के बाद अग्नि परीक्षा के लीला का संजीव मंचन किया जाता है, लेकिन यह मंचन इस बार मात्र रस्म अदायगी कर संपन्न करा दिया गया था, क्योंकि शुक्रवार को भदोही जिले में हो रही रिमझिम बारिश ने इस पूरे कार्यक्रम पर व्यवधान खड़ा कर दिया था। जबकि इस मंचन को देखने के लिए मैदान में महिलाओं की भारी भीड़ जुटती थी। आपको बता दें कि विजयदशमी के एक दिन बाद रामलीला मैदान में माता सीता के अग्नि परीक्षा के लीला का संजीव मंचन किया जाता है, जहां माता सीता अग्नि के घेरे में बैठती हैं और इस पल को निहारने के लिए रामलीला मैदान में महिलाओं की जहां भारी भीड़ जुटती है, वहीं सैकड़ों दुकानें भी सस्ती थी। लेकिन भदोही जिले में बारिश के चलते माता सीता के अग्नि परीक्षा के मंचन की मात्र रस्म अदायगी कर कार्यक्रम को संपन्न करा दिया गया था। रिमझिम बारिश के बीच मां भगवती का विसर्जन जुलूस निकाला गया था। सुरियामा के नयागंज में स्थापित की गई मां दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन शुक्रवार को डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों के बीच किया गया। विसर्जन जुलूस में बड़ी संख्या में युवा, बूढ़े, बच्चे व महिलाएं शामिल रहीं। नवरात्र के 7वें वाले दिन नयागंज में माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जहां शुक्रवार को विसर्जन जुलूस निकालकर भटेवरा नहर में मां भगवती के प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान प्रसाद का भी वितरण हुआ था। विसर्जन यात्रा में रवि यादव, विकास जायसवाल, आशीष उपाध्याय, कुलदीप जायसवाल सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। दिन भर हुई रुक रुक कर बारिश ने मेले की रौनक को निगल लिया है। मेले में दूर दराज से पहुंचकर सैकड़ों दुकानदार अपनी दुकानें सजाते हैं, लेकिन इस बार बारिश ने दुकानदारों को मायूस कर दिया है। ज्ञानपुर के केएनपीजी कॉलेज रामलीला मैदान में दशहरा के दूसरे दिन खासकर महिलाओं के लिए छोटी दशमी मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में श्रृंगार समेत गुब्बारा, चाट फुल्की, जलेबी, चाउमीन, मूंगफली, रेवड़ी, बच्चों के मनोरंजन के साधन व घरेलू सामानों की सैकड़ों दुकानें सस्ती हैं। लेकिन शुक्रवार को दिन भर हुई बारिश ने केएनपीजी कॉलेज में सजने वाले छोटी दशमी मेले पर पानी फेर दिया है और इस मेले की रौनक को बारिश निकल गई, जिससे दूर दराज से आए दुकानदार जहां मायूस होकर लौट गए, वहीं मेला देखने की आस सजोए लोगों को भी मायूसी हाथ लगी है।
विजयदशमी समापन के मौके पर जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया है। औराई के बीसापुर व भदोही शहर से सटे मोड़ के सियरा में आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। विजयदशमी दशहरा समापन के मौके पर बीसापुर गांव में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भंडारे का आयोजन कराया गया था। भंडारे को संपन्न कराने में सुरभान पटेल, विजय पटेल, महेश गुप्ता, अनिल कुमार वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। इसी तरह सियरा के पहलवान वीर बाबा मंदिर के पास भी भंडारे का आयोजन किया गया था। यहाँ भी बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया है। इस मौके पर विजय यादव, कुश यादव, मुन्ना यादव, चिंटू यादव आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज बाजार में रात भव्य रूप से भगवान श्री राम की झांकी निकाली गई थी। इस दौरान भरत मिलाप का आयोजन भी हुआ था। भरत मिलाप को लेकर दुर्गागंज बाजार में भारी भीड़ उमड़ी थी। राम, लक्ष्मण, सीता और भरत शत्रुघ्न मिलन होते ही वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। कलाकारों ने मंच पर इस प्रसंग को बड़े ही खूबसूरत ढंग से पेश किया था, जिसमें भरत द्वारा राम को राजगद्दी सौंपने की जिद और श्री राम द्वारा धर्म व मर्यादा के पालन हेतु वनवास के नियम का पालन करने का संकल्प दर्शाया गया था। उधर भरत मिलाप के मौके पर आकर्षक झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत धार्मिक कार्यक्रमों से इलाका गूंजता रहा। भरत मिलाप व श्री राम झांकी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए दुर्गागंज पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। इस मौके पर अशोक कुमार सिंह, मुन्ना यादव, लालता प्रसाद जायसवाल, रमेश आदि मौजूद रहे। दशहरा के मौके पर महिलाओं पर टीका टिप्पणी करना एक मजनू को भारी पड़ गया है। रास्ते में खड़े होकर यह मजनू महिलाओं पर टीका टिप्पणी कर रहा था। तभी एंटी रोमियो टीम मौके पर पहुंच गई और इस मजनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला सुरियावा के बघेल कटरा तिराहे का है। सुरियावा इलाके के एंटी रोमियो टीम ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि दशहरा के मौके पर सुरियावा के बघेल कटरा तिराहे पर खड़ा होकर एक व्यक्ति महिलाओं पर टीका टिप्पणी कर रहा था। सूचना मिलते ही एंटी रोमियो टीम मौके पर पहुंच गई। पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम कौशल उपाध्याय बताया कि वह सुरियावा के मलेपुर का निवासी है। फिलहाल एंटी रोमियो की तहरीर पर सुरियावा पुलिस ने 20 वर्षीय कौशल उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। झमाझम बारिश के बीच कोयरौना के दरवासी गांव में विजयदशमी का मेला सजाया गया था। विजयदशमी मैदान में राम रावण दल के बीच जहां युद्ध हुआ, वहीं प्रभु श्री राम के हाथों दशानन मारा गया। दशानन रावण के मरते ही विजयदशमी मैदान प्रभु श्री राम के जयकारे से गूंज उठा। झमाझम हुई बारिश के बीच भी पूरा मैदान प्रभु श्री राम के जयकारे से गूंजता रहा। रामायण डॉक्टर अमृतलाल चमन, ढोलकिया संतोष पागल, रामायण कालीन चौपाइयों से मेले में आए लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया था। हालांकि झमाझम हुई बारिश ने कोयरौना के दरवासी गांव में सजने वाले इस मेले के मजा को किरकिरा कर दिया था। मेला को संपन्न कराने में गणेश शुक्ला, दुखी पटेल, पप्पू गुप्ता, बैजनाथ, सोनू पांडे, शैलेंद्र गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। 5 साल के देवांश पाल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बधाई के साथ देवांश पाल को परिवार के लोगों ने उपहार भी भेंट किया है। भदोही शहर के घमापुर के रुद्रपुर निवासी जीतलाल पाल व बेबी पाल के पुत्र देवांश पाल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हुए परिवार के लोगों ने लंबे उम्र की कामना की है। देवांश पाल के दादा रामनाथ पाल, दादी गुलाबी देवी ने जहां उपहार भेंट करते हुए लंबे उम्र की कामना की, वहीं जन्मदिन कार्यक्रम में रवि पाल, राजन शर्मा, मोहन यादव आदि लोग मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर चलने वाली उन तमाम खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। जो खबरें शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्र व शिकायतों के आधार पर छापे व दिखाए जाते हैं, इससे सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज चैनल का कोई सरोकार नहीं है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।